नाजरीन, अशरफ इकबाल आपके सामने एक दफ़ा फिर। और हम उस कहने को मुश्किल सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको जवाब नहीं बताएंगे, सवाल ज़्यादा करेंगे। आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक रेड कार है, ये एक रेड कार है, इसको एक्स कह लें आप। रेड कार ये मूव कर रही है एक सर्कल में, ये एक सर्कल में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है। अच्छा, इसके अगर हम एक्स और वाई पार्ट्स को ड्रॉ करें, एक्स और वाई पार्ट्स को ड्रॉ करें, तो वो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ये बनती है। ये cos 2k और sin 2k, ये हमने दोनों ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे। इनको देखें आप, सिर्फ इस रेड कार को देखें, रेड कलर को देखें। मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि ये खून का रंग है बस, बल्कि इसलिए कि ये खूबसूरत लिपस्टिक का रंग है। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये रेड कार सर्कल में मूव कर रही है, और सर्कल डिस्क्राइब होता है दो पैरामीट्रिक इक्वेशन से। एक एक्स पार्ट है उसका और एक वाई पार्ट है उसका। ये एक्स पार्ट ड्रॉ किया हुआ है कोसाइन, और ये वाई पार्ट ड्रॉ किया हुआ है साइन। तो अब आप देख लें कि ये एक दूसरे के साथ टैली करते हैं ना। देख लें, आप खुद देख लें कि ये आपके साथ, इनके अपने साथ टैली करते हैं ना। रेड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेड की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, ये आप देख के तसल्ली करके फिर आगे बढ़ें। अब हम क्या करते हैं कि अब हम, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए कि ये जो था, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर था। कार इस पोजीशन पे थी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। और ये एक वेक्टर था, इसके एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स थे। एक एक्स पार्ट था, एक वाई पार्ट था। वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक्स और वाई पार्ट। तो ये एक्स पार्ट है और वाई पार्ट है एक वेक्टर का, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अब हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने आपसे को बताया था कि किसी चीज़ को अगर हम स्लोप निकालें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो वेलोसिटी होती है। अब हम x की स्लोप अलग निकालेंगे और y की स्लोप अलग निकालेंगे। x की स्लोप अलग निकालेंगे और y की स्लोप अलग निकालेंगे। तो जब इनकी स्लोप हम निकालेंगे, ये हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके, और वैसे भी निकाल सकते हैं। आप ग्राफिकली ड्रॉ करके निकाल लें, टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल लें, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। इसकी स्लोप निकालनी है अब आपने, ठीक है। तो वो आप स्लोप आप इसकी निकाल लें, और जब हम स्लोप निकाल लेंगे इसकी, तो वो उसके भी एक्स पार्ट होगा और वाई पार्ट होगा। ये देखें, cos 2k का जब डिफरेंशियल लें तो माइनस साइन 2k आ जाता है, और साइन 2k का डिफरेंशियल लें तो cos 2k आ जाता है। इसको आप बिल्कुल ग्राफिकली कर सकते हैं, और करके देखें, ज़रूर करके देखें। तो अब आप देखें कि ये वेक्टर बन गया वेलोसिटी का। ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी का वेक्टर जो है ये इससे आगे है। ये देखें, इसका एक्स पार्ट है और इसका वाई पार्ट है। ये भी अब आप देख लें गौर से, ये भी आप गौर से देख लें, ये भी गौर से देख लें। अभी सबस को नहीं देखना आपने, एक्स और वाई वेलोसिटी वेक्टर्स के जो पार्ट्स हैं उनको गौर से देख लें अब आप। उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं,
तो जब अगर हम इस वेलोसिटी की अगर हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम x को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन 2k को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और कॉस 2k को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, या हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है बात। या हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, ये जो है इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी जब हम स्लोप निकालते हैं तो माइनस साइन 2k से ये माइनस कॉस 2k आ जाता है। जो y की स्लोप निकालते हैं तो माइनस साइन 2k आ जाता है। अब आप रेड वाले को देखें, अब आप ग्रीन वाले को देखें, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का ये x पार्ट है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला x पार्ट है और ये वाला y पार्ट है। ये x पार्ट है और ये y पार्ट है। ये हमने यहाँ प्लॉट किए हुए हैं, ये देख लें यहाँ पे, शुरू में कैसे थे, बाद में कैसे थे, ठीक है ना। ये आपने देख लिया अच्छी तरह से। तो अब आप देख लें कि एक्सेलरेशन के x और y पार्ट्स भी हमें पता चल गए। हमें वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के हमें x पार्ट और y पार्ट्स भी पता चल गए एक्सेलरेशन के, और वेलोसिटी के x और y पार्ट्स भी पता चल गए, और डिस्प्लेसमेंट के x और y पार्ट्स भी पता चल गए। देखें प्रॉब्लम क्या था, वी शो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, the velocity vectors and the acceleration vectors. We also show the corresponding x and y components. ये तो हमने शो किया है। The red car is moving in a circle with constant speed. It is moving counterclockwise. Its speed is constant. Speedometer की रीडिंग constant है, but its direction is changing continuously. अब आप ज़रा एक और तरफ नज़र डालिए, इसकी तरफ नज़र डालिए। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वही चीज़ है बिल्कुल। दोबारा से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपकी तसल्ली हो जाए कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये देखें, ये वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर। ये देखें, ऑल राइट, ये x एंड y पार्ट्स, ये वेलोसिटी की x एंड y पार्ट्स, ये एक्सेलरेशन के y पार्ट्स, और ये डिस्प्लेसमेंट के x और y पार्ट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि ये नज़र आ जाए आपको। और ये मेरा का स्लाइडर है, इसको मैं मूव करता हूँ जब ज़ीरो पे, तो अब आप देखें ये वही चीज़ें हैं जो ड्रॉ हो रही हैं, वही चीज़ें हैं एग्जैक्टली जो ड्रॉ हो रही हैं। ऊपर वाले सर्कल को ना देखें अभी आप, दिल तो चाहता होगा देखने का, लेकिन वो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई पार्ट्स, ये डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई पार्ट्स, और ये एक्सेलरेशन के एक्स और वाई पार्ट्स, और ये वेलोसिटी के एक्स और वाई पार्ट्स। ये आपने देख लिए, गौर से देख लिए, अच्छी तरह से देख लिए। और अब हम आते हैं, ये डायग्राम आपकी शो करती है रेड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और ये पर्पल में या जामनी रंग में वेलोसिटी वेक्टर को, और ग्रीन में एक्सेलरेशन वेक्टर को, ठीक है ना। तो जब ये गाड़ी मूव करती है तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर किस तरह से चेंज होते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये दो सर्कल जो हैं, इन सर्कल्स पे कंसंट्रेट करें। अब आप इनको फ़िलहाल हम नहीं देखते। देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट थी कार की, ये जो पोजीशन थी कार की, ये तो वही है यहाँ पर भी। इसकी एक्स वेलोसिटी ये थी, वेलोसिटी वेक्टर ये था। उस वेलोसिटी वेक्टर की बेसिकली डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है।
उसकी पोजीशन आप यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इस कार का वेलोसिटी वेक्टर अगर आप कार की पोजीशन पे ला के खड़ा कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं, इसको ला के हमने यहाँ खड़ा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, यहाँ ला के खड़ा कर दिया। और जो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर था इस कार का जो यहाँ पे खड़ी हुई थी और जो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, उसको हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को इस कार की पोजीशन पे ही दिखा दिया, यहाँ ला के खड़ा कर दिया। डायरेक्शन वेक्टर की वही है, एम्पलीट्यूड भी वेक्टर का वही है। तो इसका मतलब ये वही वेक्टर है जो ये वेक्टर है, ये वही वेक्टर है जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर तो वैसे ही वो है। अब आप देखें, ये देखें, अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर दूं और अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है कि जब मैं इसको मूव करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, इसलिए कि यहाँ से ये इस वक्त ऊपर जाना चाह रही है और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 90 डिग्रीज के फासले, 90 डिग्रीज के एंगल पे रहता है। देखा आपने, टेंजेंट होता है हमेशा इसका, ठीक है ना। ये देखें, ये टेंजेंट होता है इसका, जितना मर्जी ये घूम जाए, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसमें ये रिलेशनशिप कायम रहता है हमेशा से। ये देखें। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और एक्सेलरेशन वेक्टर में क्या रिलेशनशिप है कि एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का उलट डायरेक्शन में होता है, ये सेंटर की तरफ होता है। तो एक्सेलरेशन भी यहां से निकल आएगा और आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी यहाँ से आपके पास निकल आएगा। हमने एक गलती कर दी थी और वो मैं अब ठीक करना चाह रहा हूँ। आपने अगर नहीं पकड़ी थी तो अब पकड़ लें। ये देखिए कि जब हमने sin 2k को डिफ्रेंशिएट किया था तो माइनस sin 2k को डिफ्रेंशिएट किया था तो वेलोसिटी में माइनस sin 2k आया था। यहाँ पर 2k का फिर 2 भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए। ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। ऑल राइट, ये मैं, आपने अगर गलती नहीं पकड़ी थी तो मैं अब आपको बता देता हूँ। और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो दोबारा से ये चीज़ यहाँ पे -2 पहले, और पहले 2 था और अब ये दोबारा, तो ये -4 हो जाएगा और ये भी -4 हो जाएगा, नहीं यहाँ तो नहीं, सॉरी, यहाँ तो नहीं, ये तो 2 ही होगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड, या ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी कर लेते हैं यार, सीधा सा है, इसमें आसानी ज़्यादा, ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर भी इसको भी sin k कर लेते हैं, और इसको भी कोसाइन को, और ये भी हम इसको भी sin k कर देते हैं। फिर वो उसका मसला नहीं होगा, हमें एम्पलीट्यूड्स का मसला भी नहीं होगा। अब इसलिए कि हमने एक्सिस को कैलिब्रेट तो किया नहीं है ना, यहाँ पे तो कैलिब्रेट किया ही नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अब इसी तरह ये k आ गया और यहाँ पर भी k आ गया। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह हम इनको कर देते हैं। ये आपको गलती मेरी पकड़ लेनी चाहिए थी, ये तो मैंने
पहले ही कर दिया है गालिबन, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो ये हाँ 2K को चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें K करना पड़ेगा और इसको भी हमें K करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें, चूंकि हमने कैलिब्रेट नहीं किया था तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गलती कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम एक दफ़ा फिर से ये आपको चला के दिखा देते हैं। ये देखें, ये आपके आ, आपकी लाल गाड़ी चल रही है, लाल पॉइंट आपका चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाल रंग का है, एक्स पार्ट और वाई पार्ट, उसका वेलोसिटी वेक्टर पर्पल या जामनी रंग का है, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर ग्रीन रंग का है, और ये इनके एक्स और वाई पार्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं अब बनते हुए, वेलोसिटी के भी, एक्सेलरेशन के भी और डिस्प्लेसमेंट के भी। दोबारा से वापस आ जाते हैं उसी ग्राफ के ऊपर, और अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो अब हमें क्या नज़र आता है कि ये देखिए ज़रा, ये देखिए कि अब हम जब इनको देखते हैं तो अब आप देखिए कि कैसे हमने ये जो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वही रहा, गाड़ी यहाँ से शुरू होती है चलना और सर्कल में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, उसकी डायरेक्शन वही है यहाँ पर, और उसका एम्पलीट्यूड भी वही है यहाँ पर, और वो है भी 1 के करीब, ठीक है जी। तो ये हमने वेलोसिटी वेक्टर को सिर्फ यहाँ शिफ्ट किया है, डायरेक्शन वही रखी, एम्पलीट्यूड वही रखा। डायरेक्शन हमेशा इसके टेंजेंट होती है, एक्सेलरेशन हमेशा इसके अपोजिट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये एक्सेलरेशन था, इसका एम्पलीट्यूड 1 था, और इसका की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक जैसे ही हैं। अब इनको घुमाने से अब आप देखिए, तो हमने उस सवाल का जवाब आज देने की कोशिश की है। किस सवाल का जवाब? कि अगर हमारे पास एक गाड़ी एक सर्कल में घूम रही हो जिसमें स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो, तो फिर हम क्या एक्सेलरेशन होगा? हाँ, एक्सेलरेशन होगा। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ज़रिए से निकालेंगे। ये हैं उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इनको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर्स आ जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर्स आ जाएंगे, और जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट है डिस्प्लेसमेंट के साथ। देखिए कितने मज़े की बात है। ये सर्कुलर मूवमेंट आपको नज़र आएगी चांद सितारों में, ये सर्कुलर मूवमेंट आपको नज़र आएगी एटम इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होते हैं उसमें, ये सर्कुलर मूवमेंट नज़र आएगी जब आप किसी गोल चक्कर पे गाड़ी को घुमा रहे होते हैं, या आप किसी चक्कर में फंसे हुए होते हैं, गोल चक्कर में फंसे हुए होते हैं। इजाज़त दीजिए, अशरफ इकबाल।